इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, टेबल फॉर्मेटिंग कैसे की जाएगी। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप काम करते हैं तो रो और कॉलम की शक्ल में करते हैं, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जो रोज़ और कॉलम होती हैं इनकी बॉर्डर्स जो है वो प्रिंटिंग में नहीं आती। इसके लिए आप यहाँ पे जो है प्रिंट प्रीव्यू को ऑन करें। यहाँ पे आपके पास जो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है इसको ऑन करें और उसके बाद आप इस प्रिंट प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो रिपोर्ट नज़र आ रही है ये आपको ये बता रही है कि आप जब प्रिंट करेंगे तो इस तरह से ये प्रिंट होना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका पेज इस तरह से प्रिंट होगा और इसमें जो है आपकी बॉर्डर्स जो हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये जो बॉर्डर्स यहाँ पे हल्की हल्की सी लाइनें होती हैं इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं और ये सिंपली आपको बता रही होती हैं रोज़ और कॉलम के बारे में, लेकिन ये प्रिंटिंग में नहीं आती। अगर आप बॉर्डर्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यह सिलेक्ट करना पड़ेगा टेबल को और उसके बाद यहाँ से आपके पास फॉन्ट के ग्रुप के अंदर बॉर्डर्स का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म की बॉर्डर दे सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स दे रहा हूँ, यानी कि हर तरफ अप डाउन एंड राइट लेफ्ट सारी बॉर्डर इस पे आ जाएगी। इसको आप प्रिंट प्रीव्यू करें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है इसको कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आप इसको शेड देना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है इसको शेड देंगे। फिल कलर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे फिल कलर के ऑप्शन से यहाँ पे आप इसको शेड दे सकते हैं। आप कोई भी इसको शेड दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इसको जो है डिफरेंट किस्म के शेड देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो इसको डिफरेंट किस्म के शेड जो हैं वो दे सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट शेड जो आपने यहाँ पे दे दी। इसको प्रिंट रिव्यू करें, ये इस तरह से जाके प्रिंट होनी। लेकिन अगर आप इसको नहीं देना चाहते, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे तो आपके पास बनी बनाई फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। आप मिसाल के तौर पर यहाँ से हम इसकी बॉर्डर्स ख़त्म कर देते हैं, ये नो बॉर्डर का ऑप्शन है। और इसी तरह से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका जो फिल ऑप्शन है इसमें नो फिल कर देते हैं। नो फिल से इसके कलर भी ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं टेबल को और आप फॉर्मेट टेबल एज में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टाइल का और इसमें टेबल की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है और आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं फॉर्मेटिंग के स्टाइल। कोई भी स्टाइल ले लें और उसको आप ओके कर दें। तो एक दफ़ा आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आप जो है यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है वो आप लें। ये देखें ये डिफरेंट स्टाइल हैं, उसके ऊपर आप यहाँ से आप इसको ओपन कर लें। ये यहाँ से ऊपर नीचे होंगे रोज़ की शक्ल में और यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स इसका ओपन हो जाएगा जिसमें आप डिफरेंट किस्म के जो है स्टाइल जो है वो ले सकते हैं। ये डार्क हैं थोड़े, ये उससे हल्के हैं। तो इस तरह से आप कोई भी स्टाइल, ये मीडियम स्टाइल में, इस तरह से लाइट स्टाइल में है आपके पास। तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप अपनी बॉर्डर्स का स्टाइल वो ले लेते हैं। इसको ओके करेंगे तो ये स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो इस तरह से हो सकती है। तो यहाँ से आप जो है ख़ुद से भी फिल कलर ले सकते हैं और फॉर्मेट टेबल एज में जाके आप यहाँ पे स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं।